प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहा तब पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में श्रद्धा भाव से इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग श्रद्धा प्रेम भाव से इस वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं संत महात्माओं का सारगर्भित सत्संग विचार श्रवण करने के लिए। आप सभी को अग्रिम आने वाले होली पर्व का बहुत बहुत शुभकामना भी देना चाहते हैं। चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से, और गुरु वंदना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बहन प्रतिमा सिकदेल जी जो दुबई से हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु चरण कमला बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरी मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा। भव सागर में नीर पार
डूब रहा नहीं मेले किनारा, पल में लिया पारी रे गुरु, पल में लिया बारी रे गुरु, चरना कमल बलिहारी रे प्रभु, चरना कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन मारी रे गुरु, सबको दीन मारी रे गुरु, चरना कमला बलिहारी रे प्रभु, चरना कमला बलिहारी रे। दैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया। दैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे गुरु, घट घट ज्योत निहारी रे गुरु, चरना कमला बलिहारी रे प्रभु, चरना कमला बलिहारी रे। योग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मनाई। योग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मनाई। मानुष देह सुधारी रे गुरु, मानुष देह सुधारी रे गुरु, चरना कमला बलिहारी रे प्रभु, चरना कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु, मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु, चरना कमला बलिहारी रे प्रभु, चरना कमला बलिहारी रे। सतगुरु चरना कमला बलिहारी रे। प्रेम से बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूं बागराकोट टी स्टेट, जहां से हमारे पूजनीय महात्मा सुरभि बाई जी जुड़े हुए हैं। बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। जन श्री माता जी की जय। परमविग्रह श्री हंस जी महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। दाता के दरबार में सबई खड़े कर जोड़, देने वाला एक है, मागत लाख करोड़। माँ दुर्गा दूर मति दूर करो, मंगल करो सबका, मन मंदिर उज्जवल करो। माँ कृपा करके आ, माँ कृपा करके आ। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। प्राणादर सदगुरुदेव परमपिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी। और आज हमारे दुबई प्लेटफॉर्म से ये जूम के माध्यम से ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है। सत्संग रूपी मानसरोवर में उपस्थित संपूर्ण पूजनीय संत महात्मा गण के चरण में मैं नमन करती हूँ। और संपूर्ण देश विदेश से उपस्थित अति आदरणीय माता पिता भाई बहन एवं छोटे छोटे बच्चे लोग सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद। और जो होली पर्व अब आने वाला है जल्दी, तो सभी को मैं होली पर्व के उपलक्ष्य में भी सभी को शुभकामना बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ मेरे तरफ से। और हमारे बुजुर्ग हमारे 91 वर्ष के भाई जी है अम्बे भाई जी, उनके तरफ से भी सभी भक्तों के तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहती हूँ। और आज मैं आकाश दादा को स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आज उनने हमको सत्संग रखने के लिए मौका दिया, मैं बहुत खुशी हूँ। तो ऐसे तो अभी अभी हम लोग फिजिकल सत्संग कार्यक्रम हम लोग यहाँ से 5:30 से जा करके 8 बजे तक सत्संग कार्यक्रम खत्म करके भी हम लोग अभी अभी 9 बजे आश्रम में पहुंचे थे। तो जैसे आए वैसे हम सत्संग में बैठ गए। तो आज फिजिकल सत्संग कार्यक्रम भी हम शाखा में करके आए, तो और आप लोग के समक्ष में भी सत्संग रखने का मौका मिला। ये श्री गुरु महाराज जी का असीम कृपा मानती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक फूल भी नहीं खिलता। कि कहा है तेरे सत्ता के बिना एक फूल पत्ता कहीं खिलता नहीं, फूले नहीं खिल। तो कहने का मतलब भगवान के कृपा बिना, गुरु के कृपा बिना एक फूल भी नहीं खिलता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज देखिए गुरु महाराज की कृपा से जो भी कार्य हो रहा है भक्त के जीवन में और साधु संत के जीवन में, तो सारा श्री गुरु महाराज जी का असीम कृपा है। तो इसलिए जो ये मौका है हम लोग का सत्संग श्रवण करने का, तो इस समय हम लोग जैसे तैसे करके भी, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो चाहे फिजिकल सत्संग के माध्यम से हो, हम लोग लाभ उठाना सत्संग को जरूरी है। क्योंकि एक संत के पास एक भक्त गए, तो संत के पास जाकर के भक्त पूछने लगे, तो सत्संग में जाने से और मंदिर में जाने से क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क है। तो जैसे संत कहने लगे, अति सुंदर जवाब दिया कि सत्संग में जाने से इच्छा नाश होता है और मंदिर में जाने से इच्छा पूर्ति। तो कहने का मतलब जो भी हम लोग मंदिर में जाएंगे तो हम लोग इच्छा लेकर के जाएंगे। तो कोई इच्छा लेके जाएंगे हमारा संतान हो, कोई इच्छा लेके जाएंगे थोड़ा धन संपत्ति हो, कोई इच्छा लेके जाएंगे भौतिक सुख नहीं है सुख हो, तो कोई इच्छा लेके जाएंगे हमारा घर नहीं है बिल्डिंग नहीं है तो हो। तो हम लोग बहुत चीज इच्छा लेके मतलब अभिलाषा लेके हम लोग मंदिर जाते हैं। तो वास्तव में मंदिर श्रद्धा विश्वास से जाएंगे तो पूर्ति भी होगा, तो सभी पुगेगा, सभी मतलब प्राप्ति होगा, सुलभ होगा हमारे जीवन में। पर देखिए तो जितना आज सभी चीज मन के इच्छा मुताबिक मंदिर जाने से मतलब का तीर्थ यात्रा करने से तो सब सुलभ हो जाता है। पर देखिए सब सुलभ होने के बाद भी मन का शांति, परम सुख, परम आनंद हमारे जीवन से वंचित रहता है। पर जब सत्संग में हम लोग जाएंगे, हम लोग कुछ इच्छा ले भी ना जाएंगे। हम लोग अभी सत्संग जितने भी इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित है और सत्संग श्रवण कर रहे हैं, तो बिना इच्छा
संसार के सुखों के लिए नहीं इच्छा है, न संतान के लिए इच्छा है, न घर बिल्डिंग के लिए इच्छा है, न पैसा के लिए इच्छा है। तो केवल इच्छा है परमानंद का आनंद प्राप्ति करने के लिए। तो सत्संग में हम लोग को सारा संसार में सब चीज सुलभ भी होगा और केवल आनंद भी सुलभ होगा। पर सत्संग में आने से केवल आनंद नहीं, केवल क्षणिक सुख नहीं, केवल क्षणिक आनंद नहीं, केवल क्षणिक सुख नहीं। तो सत्संग में आने के बाद, सत्संग श्रवण करने के बाद, साधु संत के दर्शन करने के बाद, तो गुरु दर्शन प्रसन्न करने के बाद, गुरु का दरबार में जाके तन का सेवा करने के बाद और तन से, मन से, धन से सेवा करने के बाद क्या होगा? तो परम सुख, परम शांति, परम आनंद हमारे जीवन में सुलभ होता है। तो इसलिए देखिए, हम लोग आज चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, तो सत्संग श्रवण करते हैं। तो चाहे हम लोग छोटे छोटे युवा भाई बहन के मुखारबिंद से हो, साधु संत के मुखारबिंद से हो, तो हम लोग एकाग्र चित्त होकर के सत्संग को श्रवण करना होगा। तो मन इधर उधर करके नहीं, मन को कंसंट्रेशन लगा करके सत्संग श्रवण करना होगा। मन को एकाग्र चित्त लगा करके सत्संग को श्रवण करना होगा। तो चाहे जैसे भी हो, क्योंकि अनुभव होता है। तो चाहे छोटा भाई बहनों साधन करके अनुभव करते, साधु संत अनुभव करके, साधन करके अनुभव करते, तो वही बताते हैं। तो हम लोग जो जिसके, चाहे पूजनीय संत महात्मा के मुखारबिंद से हो, चाहे युवक भाई बहन के मुखारबिंद से हो, तो कम से कम 2 शब्द श्रवण करने के बाद हम लोग अच्छा शब्द को ग्रहण करना होगा। तो अच्छा शब्द को हम लोग आत्मसात करना होगा, तब हमारे जीवन में वो परमानंद का आनंद प्राप्ति होगा। तो हमारे जीवन में वो परम शांति, परम सुख प्राप्ति होगा। तो मैं एक छोटा सा दृष्टांत याद आया ये प्रसंग में। तो जैसे एक राजा थे एक मतलब नगर में, तो राजा ने बहुत सुंदर सा बगीचे मतलब लगाया था। तो सुंदर मतलब बगीचे में मतलब बड़ा बड़ा वृक्ष भी था और फल का वृक्ष भी था, फूल का वृक्ष भी था। तो बहुत दिन के बाद अब राजा तो नहीं गए, जैसे नगर में जो पार्क में बगीचे में नहीं गए, तो अपने मंत्री को भेजा कि जाओ जाके बगीचे में देखो तो क्या हाल है, कैसे मतलब फल फूल कितना है, तो देख के आओ हमारा बगीचे कैसे। तो जाने के बाद वो मंत्री ने देखा पूरा मतलब फूल तोड़ा हुआ है, फल तोड़ा हुआ है, और जैसे मतलब फल खाया है, जितना खाया पूरा नुकसान करके रखा है। तो मंत्री आके राजा से कहने लगा कि महाराज पूरा बगीचे में तो पूरा नुकसान करके कर दिया है, पता नहीं कौन है, किसने किया। तो राजा को पूरा गुस्सा आया। तो गुस्सा आने के बाद वो नगर के राजा वो बगीचे में गए। तो जाने के बाद दिखते सारा नुकसान है, तो बहुत दुख लगा। दुख होने के बाद तो उनको वो सोचे कि मैं अब दरबार में नहीं जाऊंगा, तो मैं यही रह करके देखूंगा कि कौन ऐसा काम कर रहा है, ऐसा नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। तो यदि जो भी हो उनको मैं सजाए दे दूंगा अथवा फांसी दे दूंगा। तो राजा के मन में तो हो गया, तो वो छुपके बैठ गए। तो बैठने के बाद थोड़ी देर में एक सुंदर पंछी उस वहां बगीचे में आए। तो आने के बाद वो सुंदर पंछी फूल तोड़ती है, फल तोड़ती है, खाती है, जितना खाती है, तो नहीं तो फेंक देती है, ऐसे करते बहुत नुकसान पहुंचाने लगी। तो राजा ने जड़ से जाकर के चुप करके जाकर के वो पंछी को पकड़ लिया। तो छोटी सी पंछी थी, तो पकड़ने के बाद क्या हो गया कि तो अब मैं तुमको मारूंगा, अब मैं हत्या करूंगा। तो राजा कहने लगे, तो पंछी कहते हैं देखो महाराज हमको मारो कोई बात नहीं, मैंने नुकसान बहुत पहुंचाई है, तो मैं क्षमा भी मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ, पर मैंने बहुत नुकसान किया है आपके बगीचे में, पर मारो कोई बात नहीं, हत्या करो कोई बात नहीं, पर एक 3 प्रश्न मतलब आपका मैं 3 शिक्षा दे दूंगी। मैं छोटी हूँ पर 3 शिक्षा आपको मैं दे दूंगी। तो ठीक है, राजा हाथ में रख करके कहने लगा ठीक है दे दो। तो क्या शिक्षा दोगे? तो उन्हें कहा कि महाराज सबसे पहले ये शिक्षा है कि जो भी आपके हाथ में जो भी दुश्मन आएगा तो कभी नहीं छोड़ना। तो दुश्मन को कभी भी हाथ में आया हुआ मतलब दुश्मन को कभी नहीं छोड़ना, ये पहले शिक्षा है। और दूसरा शिक्षा है असंभव बात को संभव कभी नहीं मानना और पछताप नहीं करना। तो दूसरा शिक्षा देकर के चुप हो गए।
तो राजा कहने लगे, देखो पंछी 2 शिक्षा तो दिया, अब 1 शिक्षा। तो पंछी कहते महाराज हमको छोड़ना पड़ेगा, तो यदि छोड़ दोगे तो शिक्षा मिलेगा। तो उन्हें भी शिक्षा के लिए छोड़ दिया, तीसरा शिक्षा के लिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद डाली में गई, बैठी। तो बैठने के बाद पंछी कहने लगी कि देखो महाराज, मैं छोटी हूँ पर आपको इतना अच्छा शिक्षा दिया था, पर आपने सुना एक कान से और एक कान से निकाल दिया। तो आपने ग्रहण नहीं किया, तो ग्रहण नहीं किया, आत्मसात नहीं किया, वो एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। तो उन्हें कहा कि क्यों? तो यदि मैं छोटी हूं तो आपने मेरा मुखार बिंदा का जो शिक्षा था वो ग्रहण आप करते तो मेरा कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं सबसे बड़ी दुश्मन थी आपका, इतना नुकसान पहुंचाया था पर आपने छोड़ दिया। तो यदि महाराज, यदि हमको मतलब मार देते तो हमका हत्या करते तो मेरे पेट में लट्टू जैसे मोती मिलता, तो आप बिक्री करते, बहुत बड़े धनवान बनते, करोड़पति बन सकते थे। तो उसको सुन करके पूरा हाथ सिर में लगाया और पश्चाताप करने लगे, पूरा सुन करके दुखी होने लगे, पश्चाताप करने लगे, मैंने आज क्या कर दिया, काश यदि इस पंछी को मैं मारता तो मैं लट्टू जैसे मोती पेट में मिलता, मैं तो बिक्री करके करोड़पति बनता, पूरा दुखी होने लगा। तब पंछी कहती है महाराज, एक भी बात शिक्षा का ग्रहण आपने नहीं किया, मैं छोटी बोल गई, पर तो क्या क्या शिक्षा नहीं ग्रहण किया? तो आपको तो मैंने कहा था असंभव बात को संभव मान करके पश्चाताप नहीं करना कभी भी जीवन में। तो आपने तो असंभव बात को संभव करके पश्चाताप करने लगा। मैं इतनी छोटी पंछी, तो कहाँ मेरे पेट में लट्टू जैसे मोती मिलता तो आप बिक्री करके धनवान करोड़पति बनते। ये तो असंभव था पर संभव मान करके पश्चाताप करने लगे। तो इसीलिए पंछी कहने लगी, तो महाराज यदि आप अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने जीवन को महान धन्य बनाना चाहते हैं, तो छोटे से छोटे चाहे कोई भी हो तो आप अच्छा शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो ग्रहण करें और अपना जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। कह करके पंछी वहां से उड़ के गई, तो कभी फिर वापस बगीचे में नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए। तो देखिए ये छोटा सा दृष्टांत है हमारे जीवन में, तो छोटा सा दृष्टांत है पर ये दृष्टांत हमारे जीवन में लागू होता है, क्योंकि हम लोग ये सुंदर शरीर रूपी वृक्ष है, तो उसमें आप देखिए आत्मा रूपी चरी है हमारे ये वृक्ष के अंदर। तो आत्मा रूपी चरी इस वृक्ष के अंदर बैठी है और मन रूपी राजा। तो आज हमेशा हम लोग साधु संत कहते हैं कि सबसे पहले मन रूपी राजा को बस में करो। तो मन रूपी राजा को बस में करने के लिए तो आज गुरु महाराज जी, तो देखिए आज हम लोग तो कहाँ 84 लाख यूनि में भटका खा रहे थे, पर भटका खाते खाते कितना दुख कष्ट भोगना पड़ रहा था। तो हम लोग ने जैसे भगवान से प्रार्थना किया माँ के गर्भ में, क्योंकि प्रभु हमको भी बाहर निकाल दो, तो ऐसे जठराग्नि ऐसे कुंभी पाक के अंदर हम सहन कर नहीं पाएंगे, तो बाहर निकाल दो। तो जो अभी नाम का सुमिरन हम बाहर जाके कर रहे, तो बाहर जाके भी करेंगे, संसार में जाके भी प्रभु का नाम लेकर के हम लोग भजन साधना करेंगे, प्रभु याद चिंतन करेंगे। हम लोग ने वादा किया और इस संसार में भगवान ने भेजा, और भगवान ने भेजा तो भगवान ने भेजने के बाद भगवान गुरु रूप में आए। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी देखने में साधारण पुरुष लगता है, वो निर्गुण ब्रह्मा सगुन में आकर के लीला कर रहे, आज्ञा चक्र में रह करके भृकुटी के अंदर आज्ञा चक्र में रह करके सबको प्रेरणा देते, शिक्षा देते कि ये अशुभ है, ये शुभ है, ये अच्छा कर्म है, ये नहीं करना है, ये करना है, वो नहीं करना है, ये शुभ है, अशुभ है, सब आज्ञा चक्र में रह करके गुरु महाराज जी एक तो दिशा निर्देश करते, प्रेरणा देते हैं, और फिर गुरु रूप में आकर के उस गर्भ में जाना हुआ ज्ञान 4 वेद के 4 क्रिया को भी गुरु महाराज जी जना दिया है। और आज गुरु महाराज जी ने साधु संत गली गली में घर घर में भेजा है। ऐसे आज ऑनलाइन के माध्यम से भी साधु संत इतना सत्संग सुनाते हैं, पर देखिए आज साधु संत कहते हैं सबसे पहले मन को बस करो, मन रूपी राजा को बस करो। तो आज फिर तो जब मन रूपी राजा को बस में करोगे तो आत्मा ज्ञान को प्राप्ति करोगे,
तो वो गर्भ में जाना हुआ ज्ञान को प्राप्ति करोगे तो आत्मा जागृति होगा, तो आत्मा रूपी चरी जागृति होगा। तो फिर आत्मा रूपी जब आत्मा रूपी चरी जब निर्देश करेंगे, प्रेरणा देंगे, तो ये कभी भी जिसके अंदर मन रूपी राजा बस में हुआ है प्रेमी सज्जनों, तो आत्मा रूपी पंछी कभी कुमार्ग चलने की निर्देश नहीं देगी, कभी कुसंगत करने का निर्देश कभी नहीं देगी, और हमेशा आत्मा रूपी पंछी सत्संग जाने के लिए प्रेरित करती है। हमेशा आत्मा रूपी चरी हम लोग को साधन करने के लिए प्रेरित करती है, अंदर से प्रेरणा देती है। आत्मा रूपी चरी हमेशा हम लोग को साधु संगत करने की प्रेरित देती है और करती है। और हमेशा आत्मा रूपी चरी गुरु महाराज जी के दर्शन, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे लाइव प्रोग्राम के कारण से हो, चाहे ऑनलाइन के प्रोग्राम के वजह से हो, कम से कम गुरु महाराज का दर्शन करो। ये हमारे आत्मा रूपी चरी अंदर बैठ करके प्रेरणा देती है और प्रोत्साहन देती है और हमारा प्रेरित करती है। और आज देखिए हम लोग संसार के मानव तो आत्मा रूपी चरी का बात क्या करते हैं, उनको अनसुनी करते हैं, तो एक कान से निकाल देते हैं, कम से कम अंदर से सुनते हैं पर एक कान से निकाल देते हैं। पर हमेशा हम लोग मन रूपी राजा का बात करते हैं। तो आज देखिए, आज ये ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए कितना मतलब लिंक भेजा होगा हमारे आकाश दादा, पर क्या नहीं कितना है, हम लोग अभी देख रहे हैं केवल 63 लोग यहाँ उपस्थित है। पर आज बहुत है संसार में, देश विदेश में, अभी कितने का टाइम भी है, पर भी आज जिसने तो आत्मा रूपी चरी का निर्देश माना, प्रेरणा माना, उन्हें प्रेरित किया, बात को समझा, वो अभी यहाँ 63 लोग यहाँ उपस्थित है साधु संत का सत्संग श्रवण करने के लिए, इस आनंद लेने के लिए। तो आज कितने लोग हैं, पर उन लोग मन रूपी राजा का बात सुना, तो उन लोग कहे तो हमारा तो काम है, आज हमारा व्यस्तता है, हमारा नींद है, थोड़ा हम लोग को कुछ भोग लग रहा है, अथवा हम लोग कुछ काम है। तो देखिए संसार को काम तो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हनुमान ने भी बताया कि पल भर का है जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से, एक घड़ी ऐसे समय निकालो, प्रेम कर लो प्रभु राम से, प्रेम कर लो प्रभु राम से। तो हनुमान का वचन, हनुमान पवन पुत्र हनुमान कौन थे, भगवान राम का परम भक्त थे। तो आज वो मतलब उनका अपना वचन छोड़ करके गए कि पल भर का है जिंदगी, फुर्सत नहीं काम से। तो ये पल भर का जिंदगी है, तो दिन भर 24 घंटा खटनी करने से भी कभी फुर्सत नहीं होगा। पर इसी में से कम से कम मतलब 1 घंटा 2 घंटा समय निकालना है, किसके लिए, प्रभु श्री राम के लिए। तो हमारे लिए जीवन में तो सदगुरु के लिए, श्री गुरु महाराज जी के लिए। तो आज हम लोग समय निकालेंगे, तो गुरु महाराज जी कम से कम 24 घंटा में 22 घंटा हमारे लिए समय निकालेंगे। तो हम लोग 2 घंटा भी गुरु महाराज जी को दे देंगे, गुरु महाराज जी 22 घंटा मतलब कम से कम 22 घंटा हमारे लिए दे देंगे, रक्षा करेंगे। तो हमारा जो भी कार्य आगे करेंगे तो गुरु महाराज जी का हाथ रहेगा सिर के ऊपर, हम लोग कभी अनसक्सेस नहीं होंगे, हमारे जीवन में सक्सेस ही सक्सेस होगा। तो हम लोग हर चीज में आगे बढ़ेंगे, हर चीज में प्रगति होके हम लोग रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग आत्मा रूपी चरी का बात सुनना है और हम प्रेरित करते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग चलना है। तो हम लोग कभी जीवन में अनसक्सेस नहीं होंगे। तो इसीलिए देखिए सिकंदर जैसे राजा भी तो जीवन भर कमाया, पूरा मतलब देश को जीतने के लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ करने के बाद भी तो अंतिम में पश्चाताप किया कि अंतिम में क्या कहते हैं, तो जब मैं संसार से जाऊंगा, अब मैं तो एक सुई भी लेके नहीं जा सकता हूँ, इतना जीवन भर करने के बाद भी एक तो सुई भी लेके जा नहीं सकता हूँ, तो सारा सामान सुख सब संसार में रहेगा। तो मैंने जितना भी कमाई संसार का किया, संसार के सुख भोग के लिए किया, वो तो सारा संसार में रहेगा। मैं तो अब जा रहा हूँ तो एक सुई लेके भी नहीं जाऊंगा। तो अब ये जो मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूँ, पर संसार को सबक हो तो मैं जब मेरा दफनाने के बाद दोनों हाथ बाहर कर देना। तो उन्हें क्या किया, तो जब ऐसे सिकंदर जैसे राजा इस संसार में आए, बहुत संसार में किए, बहुत समान पद, सभी को दुख देना, जो भी करना किया, पर जाते समय दोनों हाथ खाली था। ये सबको सबक हो
और राजा सिकंदर जैसे भी खाली हाथ गए तो कोई हमारे से प्रेरणा हो, इसलिए हमारा 2 हाथ बाहर रख देना। तो कहने का मतलब प्रेमी सज्जनों, तो पर सिकंदर राजा ने एक मतलब दृष्टांत आता है कि जैसे साधु दौड़ते 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 साधु संत के जहाँ सभा हो रहा था, ऐसे सत्संग हो रहा था, तो देखिए सत्संग हो रहा था, तो उसी समय साधु संत के समक्ष में पहुंच गए। जाने के बाद तो उन्हें कहा कि मैं सिकंदर राजा हूं, मैं कुछ भी दे सकता हूं, सब दे दो, मैं दे दूंगा, मैं जितना संपत्ति चाहिए आप लोग को दे के जाऊंगा। तो साधु संत कहने लगे हम लोग को मतलब ऐसे वो नहीं चाहिए, कोई हीरा जवाहर सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमको अनाज दे दो, तो जितना है दे दो। तो एक तो छोटा सा बर्तन दे दिया। तो बर्तन देने के बाद कहने लगे इसमें एक बर्तन दे दो, छोटा सा दिया, एक बर्तन दे दो। तो सिकंदर राजा सारा अनाज भरने लगे, सारा अपना मतलब दरबार खाली किया, पर वो जो छोटा सा बर्तन भरा ही नहीं। तो दिन रात सारा अनाज डालने के बाद भी भरा नहीं। तब सिकंदर राजा हार खाके साधु संत का चरण पढ़ के कहते हैं ये क्या है वास्तव में महात्मा जी। तो साधु महात्मा कहते हैं ये है मनुष्य का खोपड़ी, ये है मनुष्य का खोपड़ी, कि जितना भी मनुष्य का खोपड़ी होता है ना, जितना भी डालो कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। तो जो इच्छा हमेशा हमेशा इच्छा होता रहेगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो इसीलिए वो क्या होगा, तो एक दिन खाली होकर के संसार से जाएगा। इसीलिए देखिए, तो आज केवट ने भी सेवा में शक्ति, सेवा में भक्ति, सेवा का नौका भवसागर पार करने वाला होता है। तो सेवा में सबसे बड़ी होती है और भक्ति में सबसे बड़ी होती है। तो केवट ने क्या किया, तो छोटा सा सेवा किया नाव पार करने का, जो भगवान राम और लक्ष्मण का नदी पार करने का छोटा सा सेवा किया, चरण धोया, चरण अमृत किया, पान किया, तो छोटा सा नाव पार किया, तो नाव में नदी पार किया। तो उन्हें भगवान राम ने अंगूठी देकर के कहा कि ये किराई है, पर वो केवट कहता है प्रभु ये तो मतलब ये आप भी भाई मैं भी भाई, ये किराया लेना शर्म का बात है। तो मैंने कर दिया नदी पार, आप कर दीजिए प्रभु भवसागर पार। तो इसलिए देखिए कितना चालाक भक्त था कि वो छोटा सा नदी पार किया और चरण धोया, चरण छिटका, चरण पान किया और नदी पार कर दिया। तो इतना बड़ा वो रखा, इच्छा रखा कि भवसागर पार करने का, तो भगवान ने तथास्तु किया, केवट का भवसागर पार हुआ। तो आज देखिए जो भी सेवा किया जिन जिन भक्त ने, वो सारा आज नाम अमर है, नाम अमर हुआ है। तो भक्त प्रहलाद इतना बड़ा बड़ा पहाड़ से गिराया अपने पिताजी ने, बहुत कष्ट दिया, फिर भी नाम का सुमिरन किया। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बाका होता जिसका रक्षक दया निदान। तो मारने वाला भगवान है, बचाने वाला भगवान है। तो आज जिसने परमात्मा का नाम जपेगा उसका तो एक रौ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। भक्त प्रहलाद का कभी रौ टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो गया। तो इतना बड़ा बड़ा कष्ट से बचाया कि भगवान ने उनने जब नाम का सुमिरन नहीं छोड़ा तो नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को वध किया, भक्त प्रहलाद का बचाया। तो इसीलिए नरसिंह रूप भगवान कहते हैं मैं ऐसे याद करता हूँ भक्तों को, जो भी भक्त समर्पित होकर के गुरु का सेवा करेगा, भगवान का याद करेगा, मैं ऐसा याद करता हूँ। तो इस ऐसा रक्षा करता हूँ जो अपने माता अपने बेटा को करता है, अपना माता अपना बेटी को करती है। तो मैं से याद ऐसा मैं कष्ट हरण करता हूँ कह करके उनको वध किया, उनका रक्षा किया। तो आज देखिए कोई पर्व आने वाला है। तो आगे पूजनीय भाई जी हमारे इतना पहुंचे वाले जो अंगिरा भाई जी है, तो उनका हम लोग सत्संग श्रवण करेंगे। तो जो समय आप लोग ने दिया, उस समय में जितना हमने रखने का मौका मिला, जितना मैंने सका मेरे हिंदी भाषा में, मैं तो आज वो भाई मैं काठमांडू से भी जूम में सत्संग सुनाया, सिक्किम से भी सुनाया और उत्तर पूर्वांचल से भी सुनाया, तो नेपाली में सुनाया, और उधर यूके का प्रोग्राम भी किया, यूएसए का भी किया, इजराइल का भी किया, और कनाडा का भी मैंने किया लॉकडाउन के समय में, और सारा नेपाली में किया। तो आज दुबई से मैं सर्वप्रथम हिंदी में सत्संग मैंने रखा। तो इतना मतलब हम तो नेपाली सत्संग ज्यादा करते हैं, हिंदी तो करते हैं हमारे शाखा में,
कोई शब्द ऐसे गलत भी हो गया होगा तो उसको सुधार करके आप लोग सुने। तो सभी का मन गुरु महाराज जी की तरफ हो, सभी को मैं शुभकामना देती हूँ। तो ऐसे आप लोग का भावना श्रद्धा हमेशा हमेशा गुरु महाराज के चरण में बने रहे, साधु संत के संगत में बने रहे। तो जितना मैंने रखा अच्छा लगे तो आप लोग आत्मसात करें, कुछ बुरे शब्द लगे तो मेरे आगे छोड़ दीजिए। सभी का सादर जय श्री सच्चिदानंद और सभी का शुभकामना। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा सुरभि बाई जी जो भगराकोट आश्रम से जुड़े हुए थे, बाई जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी व्यस्त होने के बावजूद आपने हम सभी के लिए समय निकाला और सारगर्भित अनमोल वचनों से हम सबको लाभान्वित किया। बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अभी एक सुंदर भजन का प्रस्तुति होगा। मैं भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं दीक्षा बहन को, जो हिमाचल प्रदेश इंडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। प्रभु चरणों में मुझे जन्नत नजर आती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। जिसके सर पे सदा बजता हो काल का डंका, जिसके सर पे सदा बजता हो काल का डंका, उसे जीवन मिले इसमें नहीं कोई शंका। सजा सूली की कांटों में बदल जाती है। सजा सूली की कांटों में बदल जाती है। प्रभु चरणों में मुझे जन्नत नजर आती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। यहाँ दुख की भरी दुनिया में चैन ना पाए। यहाँ दुख की भरी दुनिया में चैन ना पाए। डगमगाती हुई नैया भी संभल जाती है। डगमगाती हुई नैया भी संभल जाती है। प्रभु चरणों में मुझे जन्नत नजर
जाती है, ये वो दर है जहाँ तक दीरे बदल जाती है, ये वो दर है जहाँ तक दीरे बदल जाती है। इसी दर से मिली बख्शीशे क्या सी क्या कर दे, इसी दर से मिली बख्शीशे क्या सी क्या कर दे। पशु को इंसान, इंसान को देवता कर दे, जिंदगी जिंदगी की सांचे में ढल जाती है, जिंदगी जिंदगी की सांचे में ढल जाती है। प्रभु चरणों में मुझे जन्नत नजर आती है, ये वो दर है जहाँ तक दीने बदल जाती है, ये वो दर है जहाँ तक दीने बदल जाती है, ये वो दर है जहाँ तक दीरे बदल जाती है। प्रेम से बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन दीक्षा जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लखनऊ। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री माता की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा बहनों, हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग यूएई के इस वीकली सत्संग में जूम के द्वारा जुड़ करके अति सुंदर मार्मिक सत्संग महात्मा सुरभि बाई जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। और अभी अभी भजन में जहां तकदीरें बदल जाती है, प्रभु चरणों में मुझे जन्नत नजर आती है। जिन्होंने भी सदगुरु महाराज के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त करके अंतरात्मा में सत्य की अनुभूति की, उन भक्तों ने अपने इष्ट का, अपने गुरु महाराज जी की मुक्त कंठ से महिमा गाई और यही कहा कि गुरु महाराज जी ने हमें वो ज्ञान दिया जिसका जीते जी ही हमने जन्नत का अनुभव कर लिया। गुरु महाराज जी के द्वारा
इस दर ऐसी उत्तम वस्तु का ज्ञान प्राप्त हुआ कि जिसे प्राप्त करने के बाद संसार के अनेकों थपेड़े तो खाए, लेकिन फिर भी जैसे कहा सजा जैसे साधारण सा कांटा चुभा हो। हर भक्त ने अपने गुरु की महिमा गाई। ऐसे ही नाम और प्रेम के प्रति पूर्ण विश्वास का पर्व है होली, जहां भक्त प्रहलाद को अपने गुरु महाराज नारद जी के द्वारा जिस नाम का ज्ञान मिला और उस नाम के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने इतनी नाम की शक्ति को, उसके प्रभाव को अभ्यास के द्वारा समझ लिया कि जिससे उस नाम से प्रेम, और जब नाम से जीव प्रेम करता है तो नाम पर विश्वास हमारा, और वही विश्वास उसके बहुत आसानी से उबार पाया। उसी विश्वास के कारण ही भक्त प्रहलाद को चाहे कितने भी संकट आए, पर उन संकटों से कभी पीछे हट नहीं, उस संकट से नाम के प्रति कभी मन में कुभाव, नहीं तो हमारे रास्ता मन होने लगे तो हम के प्रति, ज्ञान के प्रति, सत्संग के प्रति अविश्वास, लेकिन प्रहलाद ने कभी ये भाव अपने मन में आने नहीं दिया, क्योंकि वहां उसका पक्का विश्वास था। तो ये विश्वास का ही पर्व है, और ऐसे पर्व को हम सभी लोग मनाएंगे। मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा आज, क्योंकि मैं अभी रास्ते में हूँ। हम बनारस से निकले हुए हैं, लखनऊ जा रहे हैं। तो हमारे बाई जी लखनऊ में, उज्जला बाई जी है, आप लोगों को थोड़ी देर सत्संग भी सुनाएंगे और होली का भजन भी सुनाएंगे। वो उनके सत्संग विचारों को हम श्रवण करेंगे, उज्जला बाई जी का। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राधि जगत जननी श्री माता जी की जय। बंदो गुरु पद कंजी, कृपा सिंधु सुख धाम, जगत पिता गुरुदेव को सत सत कोटि प्रणाम। बहुरी बंदी जग जननी मां, त्रिभुवन पति भगवान, आशुतोष शंकर विभू, स्वेश विभूति महान। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया जननी, परिपूर्णम तदस्तु मे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भगवत अनुरागी प्यारी माता एवं बहनों, अभी आप सब लोग काफी देर से
भजन और सत्संग श्रवण कर रहे थे। आदरणीय बाई जी सुना रही थी, होली के पर्व के बारे में भी सुना रहे थे। आप भजन भी सुना कि ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती है, गुरु चरणों में मुझे जन्नत नजर आती है। तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली है जो ऐसे गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़े हुए हैं। उसे तो अनादिकाल से सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु सभी की पूजा हो रही। कहा भी है ब्रह्म शिव, ब्रह्म विष्णु शिव आदि देव पूजत कोई, और सतगुरु जी के पूजन से सबके पूजा होए। हरि सेवा जुग चार है, गुरु सेवा पल एक, ताके पट तर ना तरे संतन किए विवेक। कि कोई जप के द्वारा, तप के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा, यज्ञ के द्वारा चारों युग से ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के पूजा समाज में भक्त करते ही आ रहे हैं। लेकिन जो समय के ब्रह्मवेता महान पुरुष सदगुरु महाराज, जो वर्तमान युग में जिस भक्तों को मिलता है उनकी पल भर के सेवा भी महात्मपूर्ण बताया। इसीलिए कहा ब्रह्म शिव आदि देव पूजत है सबको, और सदगुरु के पूजन से सबके पूजा होए। तो इसीलिए गुरु महाराज जी को ही हर रूप में वंदन किया। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, देव भी है और महेश्वर, भगवान महेश्वर भी है। साक्षात परम ब्रह्म की उपमा दिया और ऐसे गुरु महाराज जी को नमस्कार किया। तो होली के पर्व से तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन एक भगवान के एक ऐसा भक्त हुए, शास्त्र में तो यहाँ तक बताते कि हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, नंद और सुनंद वैकुंठ के मुख्य द्वारपाल थे, और चारों भाई सनत कुमार, सनकादिक, सनंदन और सनातन, ये चारों ब्रह्म के पुत्र जो 5 वर्ष के आयु में अवस्था में रहते, वो सब श्री हरि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। तो द्वारपालों ने उनको रोक ली, दर्शन नहीं दिए, न दर्शन करने के लिए प्रवेश नहीं करने दिए। तो कहा तुम एक भक्त होके, द्वारपाल होकर के हमें भगवान से मिलने से वंचित करा, तो भगवान को यहाँ दर्शन के लिए आप हमारा प्रार्थना सुना दो, तो भी नहीं गए, न वहां दरवाजा में प्रवेश करने दिए। तो क्रोध में आकर के ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिए, सनकादिक ऋषि ने श्राप दे दिए कि हमें 3 घड़ी तक यहाँ रोक के रखा और हमें दर्शन नहीं करने दिए, इसलिए तुम 3 जन्म तक असुरी जोनी में, राक्षस जोनी में तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसका कोहल सुने उन लोग बड़े पश्चाताप करे, माफी मांगे, क्षमा याचना करे। भगवान भी नारायण आ गए। तब कहा सेवक के अपराध मेरा अपराध है, मेरा को भी क्षमा करो ईश्वर, लेकिन ये तो शराब के योग है। तो कहा शराब तो हमें मिल ही गए, लेकिन हम
चाहते हैं कि हम अपने भगवान के ही हर योनि में हम भगवान के हाथ से ही मृत्यु को प्राप्त करें। तो ऐसा ही होगा। ऋषियों ने खुश होकर श्राप इस तरह दे दिए। तो इसका बजाय मरने का और मारने का बजाय तो बताया कि हमने श्राप दिया है, तो कहा कि मैं इनको एक जन्म से मुक्ति मैं ही दिलाऊंगा। ऋषि सनकादित ने बोले इसका एक जन्म से इन दोनों को मुक्ति मैं दिलाऊंगा। माँ भगवती लक्ष्मी जी कही कि एक जन्म का भार मैं लेती हूँ कि मेरा कारण इनका मरण होगा, एक जोनी से एक जन्म से मुक्ति मिल जाएगा उनको। तो माँ लक्ष्मी ने कहा। फिर भगवान कहते, विष्णु भगवान कहने लगे फिर एक लास्ट जो जीवन है उनको सदा सदा के लिए मैं मुक्ति दे दूंगा। तो वही बताते हैं कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष आए तो ऋषि सनकादित ही प्रहलाद के रूप में उनका बेटा बन के आए। हालांकि उन्होंने कुछ करा नहीं, पिता के साथ कोई संघर्ष नहीं किया, कुछ नहीं करा, केवल तो भगवान का भक्ति किया और भक्ति में ही उन्होंने विरोध करके वही बजाय बने। और हिरण्यकश्यप का हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह और नरसिंह के रूप में उनका वध किया। दूसरे बार जो दूसरे जन्म त्रेता युग में वो रावण और कुंभकर्ण बने। माता सीता लक्ष्मी माँ व सीता भगवती बनी, उनका हरण किया। उसमें रामायण में प्रचलित है बातें। उनका सीता के हरण करने के बाद उसने लड़ाई हुआ भगवान के साथ और उसने मारा, दोनों का वध हुआ। तीसरे जोनी में द्वापर युग में भगवान की बुआ के ही पुत्र के रूप में दोनों आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज के 5 बुआ थे। तो एक तो शिशुपाल और दूसरा दत्तवक, ये दोनों श्री भगवान कृष्ण के द्वारा मारे गए और सदा सदा के लिए वो फिर उसका पार्षद वो मुक्ति को प्राप्त कर लिए। इसीलिए प्रहलाद भगवान का ही महिमा गाया। भगवान के होली के अर्थ है, वैसे तो होली नाम नहीं थी, प्रहलाद के बुआ के नाम तो सिंहिता थी, लेकिन भगवान के हो लिया जिस भक्त ने, उस रिश्ते को उस प्रेम को प्रगाढ़ रखने के लिए ये परंपरा होली का जो चल रही है। तो आज गुरु महाराज जी हमारा आए हुए हैं। वैसे तो हमारा गुरु महाराज जी हम भी पिछले साल गए थे अंगिरा बाई जी के साथ, तो बहुत ही वो होली गुरु महाराज जी के मंच में हम लोग भी गए और खूब माता जी ने भिगा दिए, महाराज जी डाले और गुलाल भी पूरा फेंकते रहे। तो हमारा भक्तों ने कहा मन रूपी ये आत्मा रूपी चुंदरी अभी तक विषयों के रंग में रंगा हुआ है, कोरा है, तो उसके बारे में बताया। चुंदरिया रंग वाई लोरी आए सतगुरु संवरिया, चुंदरिया रंगे वाई लोरी आए सतगुरु संवरिया, सतगुरु संवरिया आए सतगुरु संवरिया, सतगुरु संवरिया आए सतगुरु संवरिया, चुंदरिया रंग वाई लोरी आए सतगुरु संवरिया। आप सब बोले चुंदरिया रंग वाई लोरी आए सतगुरु संवरिया। मन चुंदरी है दाग दगीली, मन चुंदरी है दाग दगीली, सत्संग से धुले वाई लोरी आए सतगुरु संवरिया,
सत्संग से धुले वाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। चुंदरिया रंगे वाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। चुंदरिया रंगे वाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। सूरत सिला सती नाम के साबुन, सूरत सिला सती नाम के साबुन, मल मल दागे छोड़ाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। मल मल दागे छोड़ाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। चुंदरिया रंगे वाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। फागुन के दिन आई गयो है, फागुन के दिन आई गयो है, अनहद ढोल बजाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। अनहद ढोल बजाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। चुंदरिया रंग वाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। चुंदरिया रंग वाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। सेवा सुमिरन सत्संग करी ले, सेवा सुमिरन सत्संग करी ले, भक्ति का रंग चढ़वाए लोरी, आए सतगुरु समरिया। भक्ति का रंग चढ़वाए लोरी, आए सतगुरु समरिया। चुंदरिया रंग वाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। श्री सतगुरु जी के परम कृपा से, श्री सतगुरु जी की परम कृपा से, जग जननी माता की परम दया से, अचल धाम पद पाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। अचल धाम पद पाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। चुंदरिया रंग वाई लोरी, आए सतगुरु समरिया। कि भक्तों ने कहा कि चुंदरी जो है, गाते भी है, मेरे चुंदरी में पड़ गए दाग सखी, धोवत फिरूं दाग नहीं छूटे। मीराबाई कहती है अज्ञान के साबुन ला दे पिया, मेरे चुंदरी में लग गए दाग पिया। ते मन रूपी चुंदरी का दाग दगीली है। और गुरु महाराज जी जो भक्त उनका हो लिए, उन्हीं को कहा कि दुनिया खेलते बहुत पोली, लेकिन वो बहुत हुड़दंग मचाते हैं, दंगा मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी कहा कि भक्तों के साथ, प्यार के साथ कहा कि सत्य गुरु खेल रहे हैं होरी, प्यारे हरि भक्तों के संग, दुनिया खेल रही है होली, मचा रहे हुरदंग। सदगुरु हमारे होली खेले, सुना सुना सत्संग, सतगुरु खेल रहे हैं होरी, प्यारे हरि भक्तों के संग। कि गुरु महाराज जी भक्तों को ज्ञान के रहस्य सत्संग में सुना करके वो अपने भक्त को भगवान भक्त को हो जाते हैं। तो जिस भक्तों ने भगवान को अपना बनाया, भगवान भी उन्हीं का बन जाता है। तो कहा कि लेकिन सत्संग के कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं होता है। जिसे विवेक होता है वो सत्संग भी जल्दी नहीं मिलता। राम की कृपा के बिना एक भक्त हुई साध्वी
सहजो बाई, वो कहती है सत्संगत में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए जो सत्संगति में ठोर। कि सारे जगत संसार अंधकार में है, सत्संग से में ही प्रकाश चांदना मिलता है। और जो गुरु महाराज जी के चरणों में कहते हैं अति सतगुरु शरण आवही जो प्राणी होई तुरंत 84 हानि। कि सतगुरु के चरणों में आने से उसका 84 लाख जोनी समाप्त हो जाता है। इसलिए भक्तों ने गुरु दरबार के गुरु की महिमा गाया और गुरु भक्तों के लिए ये सबसे बड़ी उन्नति का यही रास्ता है। भक्तों ने कहा कि मेरे सतगुरु तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तूने ही अपना लिया भव के बंधन से छोड़ा दिया, वरना औखाद क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। तुमसे ज्यादा क्या होगी कहीं सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे दाता तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मीराबाई भी कहती है, एक राजरानी थी लेकिन अपने गुरु महाराज जी से कहते हैं, प्रार्थना करती है कि गिरधारी लाल जी चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी। कहते हे प्रभु गिरधारी लाल मेरा को चाकर रख लो, मेरा मन को अपने बना लो, चाकर रख लो। और उससे लाभ क्या होगा? चाकरी में दर्शन पाऊं और सुमरन पाऊं खर्ची। चाकरी में दर्शन पाऊं सुमरन पाऊं खर्ची और भाव भक्ति जागिरी पाऊं तीनों बाता सरसी। गिरधारी लाल जी चाकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी। कहते मेरा जो आपका याद होगा, आपका नाम का सुमरन होगा, ये मेरा आत्मा का खुराक एक खर्ची है। और आपका दीदार होगा, दर्शन होगा। कहते हैं चाकरी चाकर रहूं तो मैं दर्शन पाऊंगी आपका, और भावना और भक्ति के जागिरी पाऊं और तीनों बात सत्संग को ही सबसे उसे बड़ा बताया संतों ने कि सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक बारा। भक्तों ने तो यहाँ तक बताया, सब मिल जाएंगे बार बार। मात मिले पुनि तात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राजे मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। रिद्धि मिले और सिद्धि मिले समरिद्धि मिले सब ही सुखदाई। लोक मिले विधि लोक मिले सुर लोक मिले बैकुंठ हो जाई। सुंदर और सब ही मिले जो संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदर और सब ही मिले जो संत समागम दुर्लभ भाई।
कहते माता पिता को तात कहते, पिता मिलेंगे, मात मिले पुनि तात, पुनि मतलब बार बार, भाई बहन, सुत मतलब पुत्र, और इतने मिलने की बात करते कोई तपस्या करे तो सिद्धि को प्राप्त हो जाते, जो चाहता वही सिद्धि उसके पास आ जाती है। किसी को शराब दे, वरदान दे, जो करे तो सब सिद्धि मिल गए, सुख देने वाला समृद्धि मिल गए। कोई तपस्या के बल से राज पाएंगे, राजा में बन जाएंगे। तो राजा के पास आजकल तो कार, जीप, जहाज, एरोप्लेन में चलते हैं आदमी, पहले ज्यादा रथ, हाथी, घोड़े हैं। तो कहा कि कोई राजा बन जाए तो हाथी, गज, बाज, घोड़े, जितना इच्छा करे मनवांछित सुख भी मिल जाए। और कोई भगवान का उपासना करने से, ब्रह्मा का उपासना करने के लिए ब्रह्मलोक, दान पुण्य तीर्थ व्रत करने का पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग आदि चले जाए। उसके अलावा कोई भगवान विष्णु के लोग वैकुंठ धाम भी पहुंच जाए। देखो द्वारपाल अभी सुना हो तो भगवान विष्णु के धाम में थे, लेकिन राक्षस बन के मृतलोक में आना पड़ा। तो वहां भी वैकुंठ से भी आवागमन है, वैकुंठ भी जाए, वैकुंठ भी मिल जाए, लोक पर लोक सब मिल जाए। और सब कुछ सुंदरदास जो अयोध्या के पास उत्तम नगर में थे, वो बहुत बड़ा भक्त थे। उनको नारद जी द्वारा उनकी पत्नी को ज्ञान हुआ, उनको ज्ञान में बड़ा दृष्टांत है उसका, सब मिला। ने के बाद भी कहते हैं सुंदर और सभी मिल जाए, पर कहते संतों की संगत दुर्लभ भाई। तो संतों की संगत का महिमा वर्णन अनेकों शास्त्र में। और आप सब लोग इतने दूर रहते हुए भी आपको प्रत्यक्ष में सानिध्य, अब उतना उधर तो हम गए नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप एक आज के एक युग में एक साधन है मोबाइल आदि के द्वारा, आप लोग इतना इच्छा करते हैं सत्संग के लिए। तो संत महात्मा को आपका सत्संग, हमारा बाई जी जो है विश्वनाथ, जहाँ भगवान शिव के मंदिर है, बनारस काशी जी, आज दिन के सत्संग उनका वहां थे, 5-6 दिन हो गए लखनऊ से बाहर गए। तो बाई जी जो है उनका अभी रास्ता में ही आ रही है सत्संग करके, सत्संग हो रही। तो फिर बाई जी कहते मेरा कुछ सुना दे। वैसे तो मेरा को ज्यादा, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं, आप लोग को सुनाने जोग नहीं, लेकिन आज्ञा है तो आप लोगों को भी भाव भी है, तो आप लोग जो सुना उसको हम जीवन के अंदर धारण करें। क्योंकि महात्मा गांधी जी के वाणी में सुना है, महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि सुनना या सुनाना, ये बताया कि वो मन भर, मतलब एक मंद के बराबर ज्यादा है। वैसे तो मंद, एक मंद को 40 किलो बताते हैं, मंद भर। और धारण करने का जो चीज है, अगर 10 ग्राम मतलब 1 तोला भी मिल जाए, 1 तोला को भी अगर अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा वो है। इसीलिए कहे कथनी करनी मीठी खान सी, कथनी 20 किलो है और कथनी छाड़ करनी करे तो 20 से अमृत होए। तो हमारा जीवन में गुरु महाराज जी ये सौभाग्य है, सौभाग्य से मिला गुरु महाराज जी, भाग से भी सौभाग्य, सौभाग्य से मिला है गुरुदेव का द्वारा, सौभाग्य से मिला है, नहीं पूछिए क्या होता ये हाल जो हमारा, सौभाग्य से मिला है। 84 में भटकते नित जन्मते और मरते, नहीं और तो क्या करते, कुछ भी नहीं था चारा,
सौभाग्य से मिला है गुरुदेव का सहारा। सौभाग्य से मिला है कि हम सबको सौभाग्य से गुरु महाराज जी के मिला हुआ है। तो आप जो है भजन सुमरन करके हम अपने जीवन को सफल सार्थक करें। ये जितने चीज है, ये माता पिता कते पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को। मानव शान तजो अभिमान कहो सुनो नाम जपो सियापी को। बार ही बार विषे फल खात अघात न जात सुधर को। पाए अमर पद हाथ सुजात गई सो गई अब राख रहे को। तो ये जीवन जो है अमर पद के लिए मिला, उस प्राप्ति के लिए। लेकिन ये सुधा कहते ये फीका है, इसका रंग कभी चढ़ता नहीं। लेकिन वो भगवान का जो रंग है, भक्तों ने कहा मेरे कान्हा ने ऐसा रंग डाला और रंग चढ़ता नहीं, कि और रंग जो है कहते हैं चढ़ता नहीं उसके ऊपर। तो इतना सुंदर गुरु महाराज जी ने हमें भक्ति का रंग दिया है। तो आप लोग का टाइम भी हो गए और आप लोग जो सुना उसको आप धारण करें। आप सब लोगों को मेरा जय सच्चिदानंद। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राधी जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम आप से लोग बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा उजला बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर होली का जो गान भजन हमने सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महात्मा पूजनीय अंगिरा बाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महात्मा सुरभि बाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अति व्यस्त समय होने के बावजूद हमारे लिए समय निकाला। हमारे प्रतिमा बहन और दीक्षा बहन को भी अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देश विदेश से हमारे लिए इतने समय तक आप सब ने साथ दिया, आप सभी महानुभावों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तुम्ही हो माता च पिता तुमेव, तुम्ही हो बंधू च सखा तुमेव, तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुमेव, तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा, तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा, तुम्ही हो सर्वम गुरुदेव देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। आप सभी लोग भाई लोग को, सभी बहनों लोग को, सबको मेरा जय श्री सच्चिदानंद। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। भाई जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद।